नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात करीब 1935 के आसपास की रही होगी जब राकेश के दादाजी ने उसे एक कहानी सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक जमींदार थे जिनका नाम था मुरारी सिंह, जो अपने अच्छे स्वभाव और अपनी अच्छी आदतों की वजह से आसपास के गांव में काफ़ी चर्चित थे। लोग उनका काफ़ी सम्मान भी करते थे। परिवार में उनकी बीवी राजेश्वरी देवी, उनकी पुत्रवधू मधु और उनका लड़का दिलीप जो कि अच्छे स्वभाव का था और काफ़ी साहसी भी था। उनके घर में एक नौकर था मंगल, जिसे जमींदार साहब बचपन में ही कहीं से ले आए थे। उसे अपने बेटे की तरह ही रखते थे। हालांकि मंगल सबको सम्मान तो देता था, परंतु मधु के प्रति उसके दिल में अलग ही भावना थी, जो समय के साथ साथ गांव के लफंगों की संगत में रहकर और भी बलवान हो रही थी। एक बार गांव में कोई ओघड़ आए हुए थे और पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। हर कोई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी खातिरदारी कर रहा था और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहा था। पर मंगल के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव नींद में सो रहा था, तब मंगल गांव के बाहर स्थित शमशान में एक दारू और मीट लेकर पहुंचा। हालांकि पहले तो ओघड़ ने मंगल को बहुत गालियां दी और भाग जाने को कहा, परंतु मंगल सिर झुकाए खड़ा रहा और सुनता रहा, वहां से नहीं गया। फिर ओघड़ ने गुस्से से कहा, आकर मेरे पास बैठ। मंगल ओघड़ के पास जाकर उनके चरणों में दंडवत हो गया। बोल, क्या चाहिए तुझे? ओघड़ ने पूछा। बाबा, पहले आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, मंगल बोला। ओघड़ उस मीट को खाने लगा और उसकी दाढ़ी पर खून लगने के कारण उसका चेहरा और भयंकर हो गया। दारू की पूरी बोतल पीने के बाद ओघड़ ने अपना हाथ मंगल के सिर पर रखा और बोला, अब बता, मैं प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए? मंगल अपनी पूरी बात ओघड़ को बताते हुए बोला, महाराज, मैं मधु को पाना चाहता हूँ। इतना सुनकर ओघड़ को गुस्सा आ गया। ओघड़ ने पास में रखी हुई दारू की बोतल उसके सिर में दे मारी और उसके सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। नीच, पापी, दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे सहारा दिया, उस परिवार के प्रति तेरी गिद्ध दृष्टि है? ओघड़ गुस्से में कांपता हुआ बोला। परंतु मंगल भी जिद्दी था और जिद में आके बोला, बाबा, अब तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मुर्गे की पहली बांग के साथ जमींदार साहब की नींद खुली तो वो घेर में गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर अलग होता है। घेर जहाँ जानवर बांध जाते हैं उसे घेर कहते हैं। घेर में जाकर उन्होंने मंगल को आवाज़ लगाई। अब मंगल जिंदा होता तब न जवाब देता। सुबह होते होते पुलिस थाना, गांव जवार के लोग जमींदार साहब के घेर में मौजूद थे। रिपोर्ट लिखा दी गई थी। अपने स्तर पर खोजबीन भी हुई, लेकिन मंगल का पता कहीं नहीं चला। उसके जाने से जमींदार साहब, उनका बेटा, उनकी पत्नी तो काफ़ी दुखी थे। बस मधु को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि औरतें चाहे किसी भी युग की हों, आदमी की निगाहें अच्छे से भांप लेती हैं। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए और मंगल की यादें मिटने लगी थी। इस बीच मधु ने 3 बार प्रेगनेंसी कंसीव की, जो कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाई गई, लेकिन फिर भी मिसकैरेज हो गया। अच्छे डॉक्टर और तांत्रिक भी अब हार मान चुके थे। हमेशा चहकने वाली मधु अब गुमसुम सी रहने लगी थी। कभी कभी नींद में भी चलती थी और चिल्लाने लगती थी, मुझे शमशान जाना है। पर अफसोस कि उसकी इस बीमारी और गुमसुम पने का कोई इलाज उसके पास नहीं था। फिर एक दिन मधु ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। अमावस्या के एक दिन पहले
मधु ने दिलीप को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात को गौर से सुनिए, कल शाम तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। दिलीप को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसने मधु को चुप कराते हुए बोला, नहीं तुम चुप करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिलीप को रोकते हुए मधु फिर बोली, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे दाह संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। दिलीप रोते हुए मधु बोली, पर यह सब तुमसे किसने कहा? वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा। पड़ोस के जो शिव मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने रोते हुए मधु को बताया। दिलीप ने देर नहीं की और वहां पहुंच गया। शिव मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और बोला, बाबा आपने मधु के दिमाग में क्या भर रखा है? ये सब क्या बक रही है वो बड़े ही खिन्न मन से बोला। बाबा ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, बेटा मैंने जो भी कहा है वो पूर्णतः सत्य है, परंतु मधु वापस आ जाएगी अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है। बोलो बेटा, तैयार हो अपनी मधु को पाने के लिए? दिलीप ने कहा, क्या करना होगा बाबा मुझे? दिलीप के चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। बाबा ने उसे एक अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों दी। बाबा से सारी बात समझकर दिलीप वापस घर आ गया। हालांकि बाबा ने यह बात उसे छुपा दी कि उसे क्या होने वाला है और कौन उसे पाना चाहता है। दिलीप मधु के पास आया और बोला, मधु तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहते कहते दिलीप रोने लगा। अगले दिन दोपहर होते होते मधु ने शरीर छोड़ दिया। जमींदार साहब के घर के पास कोहराम मच गया। शाम होते होते मधु के पीहर वाले और बाकी सब रिश्तेदार आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, सिवाय दिलीप के। गांव की औरतें मधु के 16 श्रृंगार करती हैं और मधु को अंतिम विदाई दे देती हैं। गांव के शमशान में ही मधु की चिता सजाई गई और दिलीप के हाथों उसे मुखाग्नि दी गई। चिता को मुखाग्नि देने के बाद अपने घर दिलीप वापस तो गया, लेकिन उसकी आत्मा शमशान में ही रह गई। रह रहकर वो बेचैनी के साथ घड़ी को देख रहा था और तभी पुजारी जी वहां आए और वहां उपस्थित लोगों से बोले, मुझे दिलीप के साथ कुछ बात करनी है, क्या मुझे एकांत मिल सकता है? पुजारी जी का इतना कहने के बाद वहां के मौजूद लोगों में कानाफूसी होने लगी। हालांकि दिलीप ने मुखाग्नि दी थी, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता था, परंतु पुजारी जी ने दिलीप को समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे लिए आज की रात बहुत भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार कर ही फैसला लेना। हालांकि जो अभिमंत्रित सरसों और तलवार मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारी रक्षा तो करेगी, परंतु चिता से उठते ही मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सर एक ही बार में धड़ से अलग करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। हाँ, सरसों मधु के ऊपर तब तक छिड़कते रहना जब तक तुम गांव की सीमा में प्रवेश न कर जाओ। पुजारी जी ने एक सांस में सब कुछ बता दिया और दिलीप से विदा लेकर चले गए। जैसे तैसे रात के 11 बजे दिलीप ने देखा कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। वह चुपके से उठा, तलवार और सरसों को ले शमशान में जाने लगा। गांव की सीमा के पास आकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और जन्मजात अवस्था में आ गया। अमावस की उस काली रात में वह जन्मजात अवस्था में दिलीप किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो शमशान पहुंचा और चिता के उत्तरी तरफ जाकर वहीं छुप गया जहां मधु की चिता जलाई गई थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। तभी काले कपड़ों में खौफनाक सा दिखने वाला एक व्यक्ति शमशान में प्रवेश करता है और ठीक वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां दिलीप छुपा हुआ था।
उसने अपने थैली से एक काला धागा निकाला और कुछ पूजा सामग्री भी। उसने वो धागा चिता के चारों तरफ लपेटने लगा और साथ ही कुछ मंत्र भी पढ़ने लगा। धागा लपेटने के बाद अपनी साथ लाया खोपड़ी में उसने जल भरा और चिता पर छिड़कने लगा। जल छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा दिलीप के सामने था। मधु पूर्णतः जन्मजात अवस्था में चिता पर लेटी हुई थी। दिलीप की तो देखकर घिग्गी बन गई, परंतु कैसे भी करके उसने अपने आप पर काबू पाया। अब सिर्फ 5 मिनट बजे थे 12 बजने में। उस व्यक्ति ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और मधु के सिर में एक हड्डी में ठोकने लगा। हर 1 मिनट में एक चोट करता था और हर चोट के साथ ही दिलीप के हाथ तलवार की मोठ पर मजबूत होते गए। 12 बजने के साथ ही जैसे ही आखिरी चोट पड़ी, मधु उठकर चिता पर ही बैठ गई और बोली, मेरे स्वामी मुझे ले चलो, और अपना हाथ चिता से बाहर की तरफ। जैसे ही उस व्यक्ति ने मधु का हाथ पकड़ा, दिलीप ने एक बार में ही उसका सर अपनी तलवार से अलग कर दिया और दिलीप ने मधु का हाथ पकड़ लिया। और अब जब वह मधु को लेकर वहां से चला तो शमशान में मौजूद अलग अलग आत्माओं ने बहुत तरीके से दिलीप को रोकने का प्रयास किया, परंतु दिलीप अभिमंत्रित सरसों फेंकता हुआ मधु को लगभग घसीटते हुए गांव की सेवा में प्रवेश करा गया। जैसे ही मधु ने गांव में प्रवेश किया, वह बोल उठी, रुकिए। दिलीप कुछ देर जाकर रुका, फिर उसकी आंखों में डर के साथ दर्द भी था। क्या आप मुझे ऐसे ही घर ले जाएंगे? दिलीप तो बस आश्चर्यचकित होकर मधु को देख रहा था। वहीं एकदम वैसी ही मधु जैसे वह ब्याह कर लाया था, मौत से पहले जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सुन नहीं रहे हो आप? मधु ने दोबारा बोला। इस बार दिलीप की नींद टूटी। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हारे कपड़े लाना ही भूल गया और अपने भी कपड़े जहाँ उतारे थे वहीं भूल गया। इस पर मधु बोलती है, सुनिए, यही गांव के बाहर हमारा बिटोरा है। मैं आपको बता दूं, बिटोरा वह स्थान होता है जहां उपले रखे जाते हैं जो कि गोबर से बनाए जाते हैं। आप हमें वही छोड़ दे और घर से कुछ कपड़े ले आइए। पर तुम्हें अकेले छोड़कर गया तो खतरा नहीं हो जाएगा? दिलीप बोला। तो इस पर मधु बोली, नहीं, अब हम गांव में हैं। जो खतरा था वह शमशान तक ही था। अब मैं और आप सुरक्षित हैं, आप जाइए। मधु खुद को बिटोरे में छुपा लेती है। दिलीप अपने घेर में पहुंचा और जमींदार साहब की धोती लपेटते हुए जल्दी से घर पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ देने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी घरों से निकलकर देखने लगे। इतने में उसकी माँ ने भी दरवाज़ा खोला और बोली, क्या हुआ बेटा? और रोने लगी। बेटे की स्थिति देखकर तब तक पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। दिलीप बोला, माँ तेरी बहू के कपड़े दे, वो बाहर बिटोड़े में बैठी है। इतना सुनते ही उसकी माँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हे भगवान, पहले मेरी बहू ले ली और अब बेटा भी पागल हो गया है। इससे तो अच्छा हमें ही उठा लेता। लेकिन दिलीप को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दिलीप ने दोबारा कहा, माँ तू जल्दी कर। दिलीप की माँ का रोना देख वहाँ जमींदार साहब और सारे रिश्तेदार भी आ गए। खैर, एक रिश्तेदार दिलीप की माँ से बोला, माँ जी आप कपड़े ला दें, इसके दिमाग में जो वहम है वह भी निकल जाएगा, नहीं तो आपका लड़का भी हाथ से निकल जाएगा। दिलीप की माँ ने रोते हुए बहू के कपड़े लाकर दे दिए। दिलीप कपड़े ले गांव की बाहरी दिशा की ओर चलने लगा। आगे आगे दिलीप, पीछे पीछे पूरा जनसमूह चलने लगा। कुछ लोग तो हमदर्दी में जा रहे थे, कुछ लोग कौतूहलवश बिटोरे के पास पहुंचे। दिलीप ने कपड़े अंदर फेंके और कहा, जल्दी से पहन के बाहर आओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। इधर गांव वालों में कौतूहल खत्म हो चुका था, अब उसका स्थान डर ने ले लिया था। तभी
बिटोरे से बाहर वह मधु निकली, जिसे देखते ही सबकी चीख निकल गई। कुछ ने कहा भूत है, कुछ जड़वत वहीं खड़े हो गए। जब दिलीप मधु का हाथ पकड़कर गांव की तरफ चला तो भीड़ ने उन्हें बिना कहे रास्ता दे दिया। अब मधु दिलीप के आगे और सारी भीड़ उनके पीछे पीछे। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। दिलीप सीधा घेर में जाके रुका और घेर में बने एक कमरे में मधु को भेज दिया और खुद उस जनसमूह को बताने लगा सारी घटना कैसे हुई। तब तक पुजारी भी आ गए थे। उन्होंने भी दिलीप की बात की पुष्टि की। अब लोगों में थोड़ा डर कम हो रहा था। दिलीप की माँ और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके उस कमरे में गई जहाँ मधु बैठी हुई थी। अब सबको यकीन तो हो गया था, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब किया किसने। सबको सिर्फ सुबह का इंतजार था, जो वो शमशान में जाके उस व्यक्ति की पहचान कर सके कि वो कौन था। सुबह भी हुई, जनसमूह रात का 2 गुना हो गया था। सबके कदम शमशान की ओर बढ़ चले थे। वहाँ जाने पर इनको बहुत झटका लगा, और जमींदार परिवार को और गांव वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मंगल था, जमींदार साहब का नौकर, जो पिछले 2 वर्षों से गायब हो गया था। पूरा गांव आक्रोशित तो था, पर उस लाश का दाह संस्कार करना भी जरूरी था, तो सबने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और घर लौट आए। घर आने के बाद दिलीप सीधा पुजारी जी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये मंगल का क्या माजरा था? पुजारी जी ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, मंगल ने एक ओघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उससे ही उसने सारा ओघड़पन सीखा और सारी विद्या सीखी और मधु के गर्भ खराब करने लगा। जब उसने मारण और किलित विद्या सीख ली, तब सबसे पहले उसने मधु पर मारण मंत्र का प्रयोग किया और इसका इरादा था कि मधु को किलित कर सदा के लिए अपने पास रखना। पर भगवान शिव की कृपा से उसका आभास मुझे हो गया था, इसलिए मैंने मधु को सजग कर दिया था। पुजारी जी ने फिर दिलीप से कहा कि बेटा, जब तक वह कील मधु के सिर में है तब तक मधु जिंदा है। वह कील निकलते ही वह राख में परिवर्तित हो जाएगी। अब पुजारी जी दिलीप से विदा लेकर चले गए और माहौल फिर से वही हो गया, क्योंकि दुल्हन लौट आई थी। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा नौकर है? आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।